फिशिंग ये होती है कि वो आपको जाली एक ईमेल बना के आपको भेज दी जाती है, जिसके ऊपर एक लिंक बना हुआ होगा। लेट्स से कि मेरे पास एक ईमेल आती है कि बैंक की तरफ से, वो देखने में ऐसे लगती है कि जहाँ मेरे बैंक अकाउंट है तो उस बैंक ने मुझे वो ईमेल भेजी है, और मैं उसको जल्दी में क्लिक कर देता हूँ। जब क्लिक कर देता हूँ तो उस पर बैंक की साइट पे जाने के लिए एक लिंक बना होता है जो देखने में उसी तरह का लगता है जैसा कि नॉर्मल मेरे बैंक का है। मैं जब क्लिक करता हूँ तो बैंक का एक पेज खुल जाता है। वो पेज भी बिल्कुल हूबहू कॉपी उसी तरह होती है जिस तरह के वो हमारे बैंक की, जहाँ पे मेरा अकाउंट है, उसकी होती है। अब लेकिन वो जाली पेज होता है और ईमेल भी जाली होती है और वो हैकर की तरफ से भेजी हुई होती है, और जब उसके ऊपर मैं खोलता हूँ तो वो उसी तरह लॉगिन पासवर्ड सेम वो उसकी कॉपी होती है जो बैंक का अकाउंट होता है उसकी। तो वो उस पर मैं उसके ऊपर जब अपना आईडी और पासवर्ड उसके ऊपर देता हूँ तो वो सीधा बजाय बैंक के सर्वर पे जाने के वो हैकर के पास चला जाता है। जब उसके पास मेरा बैंक अकाउंट का आईडी और पासवर्ड चला जाएगा तो अब वो क्या करेगा कि वो मेरे उस आईडी पासवर्ड से मेरे बैंक की जो साइट, असल साइट है, उस पे जाएगा। वहाँ पे जाके वहाँ पे वो ट्रांजैक्शन भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और वो फिर इस तरह से मुझे माली तौर पे नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें भी यूज़ हो रही हैं। हमें इसके भी देखना चाहिए कि जब भी खासकर हम अपने बैंक की साइट यूज़ करने लगे हैं या ऑनलाइन बैंकिंग में जा रहे हैं या इस तरह की इम्पोर्टेंट साइट को यूज़ कर रहे हैं तो 2-3 दफ़ा यूआरएल को डबल चेक करें, गौर से चेक करें। यूआरएल वो होता है एड्रेस जो कि आपके ब्राउज़र में ऊपर दिया हुआ होता है कि आया ये बैंक की है, वही साइट है, या इसके एड्रेस में कुछ और तो नहीं बीच में लिखा हुआ है या कुछ कहीं और रीडायरेक्ट तो नहीं हो रही। तो इसलिए उसको चेक करके और एहतियात से यूज़ करें।